दोस्तों, तो आज से हुंडई मोटर आईपीओ ओपन हो चुका है। तो जानेंगे कि आईपीओ में अब तक कितना सब्सक्रिप्शन लगा है और आईपीओ का एंकर लिस्ट कैसा है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। हुंडई मोटर आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 15 अक्टूबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और यह 17 अक्टूबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 1960 है और आईपीओ में 7 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। आईपीओ का इशू साइज 27,870 करोड़ का है और पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है ये आईपीओ, यानी कि पूरा का पूरा पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है। आईपीओ से जितना भी फंड रेज होने वाला है उससे कंपनी को 1 रुपए का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 186 रुपये पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग कल ही देखने को मिली और आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 4,24,24,890 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 8,315 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। हुंडई मोटर आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको भर भर कर नाम देखने को मिले हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे एफआईआईज, टीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी देखने को मिली हैं। तो अगर यहाँ पर आप इनके नाम को देखें तो अगर नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो जैसे कि आईपीओ का साइज आपको बड़ा देखने को मिल रहा है कि आईपीओ 27,000 करोड़ का है, तो उसी तरह एंकर लिस्ट में बहुत सारे नाम भी देखने को मिले हैं। तो अब तक जितने भी आईपीओस आए हैं तो उन सबसे ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो इस आईपीओ में टोटल 225 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो इससे पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ आया था वो था एलआईसी का आईपीओ। 21,000 करोड़ का आईपीओ था और ये आईपीओ 27,000 करोड़ का है। तो उसमें 125 एंकर इन्वेस्टर्स आए थे और इस आईपीओ में देखें तो 225 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है और बहुत एंकर इन्वेस्टर्स इसमें आए हैं। चाहे एफआईआईज की बात करें, डीआईआईज की बात करें या फिर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात करें। इस आईपीओ में 21 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 83 स्कीम्स के जरिए आईपीओ में पैसे लगाए हैं, यानी कि म्यूचुअल फंड्स की ओर से भी खूब इसमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। टोटल 83 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की ओर से आईपीओ में पैसा लगाया गया है। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। तो किसी भी आईपीओ की सक्सेस के पीछे एंकर इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एंकर लिस्ट अच्छी है तो यहाँ पर आईपीओ भी आपको सक्सेसफुल होते हुए देखने को मिलेगा। आईपीओ का साइज काफ़ी बड़ा है, यानी कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डिमांड देखने को नहीं मिलेगी। और वैल्यूएशन प्राइस भी देखें तो आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला। अगर आईपीओ जेन्युइन प्राइस के ऊपर आता, यानी कि इसकी वैल्यूएशन रिजनेबल रखी जाती, तो इसमें अच्छी डिमांड आने के पूरे पूरे चांसेस थे। लेकिन आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अब कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। हुंडई इंडिया के अंदर काफ़ी जाना पहचाना नाम है। अब ये जो कंपनी है ये साउथ कोरियन कंपनी हुंडई मोटर का ही एक आर्म आपको देखने को मिलता है जो कि इंडिया के अंदर काम कर रहा है और इस कंपनी का नाम है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। ग्लोबली बात करें तो कंपनी पैसेंजर व्हीकल सेल्स के अकॉर्डिंग थर्ड लार्जेस्ट ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के रूप में देखने को मिल जाती है। कंपनी का बिजनेस ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के 1366 सेल्स पॉइंट और 1550 सर्विस पॉइंट इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। 31 मार्च 2024 तक की बात करें तो कंपनी 12 मिलियन से भी ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल्स अब तक बेच चुकी है। तो इसमें इनका इंडिया के अंदर जो सेल्स होता है, साथ ही इनका जो इंडिया से एक्सपोर्ट सेल्स है वो भी इसमें शामिल है, यानी कि कंपनी इंडिया के अंदर तो सेल करती ही है, इंडिया से मैन्युफैक्चर जो गाड़ियाँ होती हैं उसको इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी इंडिया से अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के अंदर गाड़ियों को एक्सपोर्ट करती है। 31 दिसंबर 2023 तक की बात करें तो कंपनी का 363 डीलर्स के साथ पार्टनरशिप देखने को मिल जाता है, जिनके थ्रू गाड़ियों का डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स किया जाता है और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो चेन्नई में है। तो ओवरऑल बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं
और फाइनेंशियल 25 के 1 क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो एसेट के अंदर जंप है, लेकिन फाइनेंशियल 24 के अंदर एसेट डाउन देखने को मिला है। उसके बाद फाइनेंशियल 25 के अंदर फिर से इसमें जंप देखने को मिली है। कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन फाइनेंशियल 25 के 1 क्वार्टर के अंदर देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1489 करोड़ है, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट को देखें तो इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का नेटवर्थ भी डाउन है और साथ ही कंपनी के रिजर्व भी फाइनेंशियल 24 के अंदर डाउन देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी के पास देखें तो 11,336 करोड़ का रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो 758 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर डेट को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह इसके फाइनेंशियल के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल 24 से ही देखें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो डाउन देखने को मिला है। अब आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी की जो वैल्यूएशंस है तो कंपनी 1,59,000 करोड़ के वैल्यूएशंस के राउंड अपना आईपीओ लेकर आई है, जबकि आईपीओ लाने से पहले इसकी जो वैल्यूएशंस देखने को मिल रही थी, यानी कि जो एक इसकी वैल्यूएशंस आके गई थी वो 1,38,000 करोड़ के अराउंड आके गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बीच में कितना गैप है, यानी कि कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। तो पर शेयर प्राइस को अगर इंक्रीज कर दिया जाता है तो कंपनी की वैल्यूएशंस भी इंक्रीज हो जाती है। इसके आरओसी को देखें तो ये 13.69 का है, तो आरओसी आपको डाउन देखने को मिल रहा है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी डाउन है, ये भी 12.26 का है और इसके पी मल्टीपल को भी देखें तो ये 26.28 का है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। अब टाटा मोटर्स की बात करें तो उसका पी 11 के अराउंड है और बाकी सारी कंपनियों के पी को देखें तो वो भी आपको 28-29 के अराउंड देखने को मिल रहा है और ये कंपनी 26 के पी के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस रखा गया है। चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 12 बज चुके हैं और आईपीओ अब तक 10% सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीस की ओर से देखें तो ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है, मात्र 252 शेयर्स के लिए अब तक बिडिंग आई है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.07 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 14 लाख से ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है अब तक, जिसमें बिग HNIs पोर्शन 0.03 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 0.15 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। जबकि रिटेलर्स की ओर से देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.16 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेलर्स की ओर से देखें तो 78 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए अब तक बिडिंग लग चुकी है और एम्प्लॉइज पोर्शन में आईपीओ 0.42 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से देखें तो 6.25 लाख के अराउंड आपको सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिला है, यानी कि रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो तेजी से आईपीओ को सब्सक्राइब किया जा रहा है। हालांकि आईपीओ का ग्रे मार्केट में डिमांड देखने को नहीं मिल रहा है, आईपीओ भी काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद रिटेलर्स की ओर से देखें तो डिमांड आती जा रही है। तो आईपीओ चाहे कैसे भी हो, आईपीओ ओवर वैल्यूड हो, आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होने वाले हो, रिटेलर्स बिना जाने समझे आईपीओ में अप्लाई करते हैं। अब जैसे कि हुंडई की ही बात करें तो काफ़ी जाना पहचाना नाम है, लेकिन आपको ग्रे मार्केट में प्रीमियम को भी देखना जरूरी हो जाता है। आपको ये भी देखना होता है कि आईपीओ में अप्लाई करने से आपको प्रॉफिट होने वाला है या फिर अप्लाई करने के बाद आपको लॉस होने वाला है। तो पहले आप ये सब जान लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। कभी भी आईपीओ में अप्लाई करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले से भी डाउन देखने को मिल रहा है। हालांकि कल इसका प्रीमियम और ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिल रहा था और इसका प्रीमियम गिरकर 1% के राउंड ट्रेड कर रहा था। अभी देखें तो प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 7 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 280 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम मात्र 2% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम ऑलमोस्ट आपको क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो आईपीओ जिस हिसाब से आपको बड़ा देखने को मिल रहा है उस हिसाब से यहाँ पर डिमांड नहीं आने वाली है। और इससे पहले जो भी बड़ा आईपीओ आया है तो आपने देखा है कि 1 गुना भी आईपीओ को सब्सक्राइब करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर भी आईपीओ बहुत बड़ा आईपीओ है और आईपीओ हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आया है, तो इसमें अप्लाई करना भी काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो इस आईपीओ में फिलहाल 2 दिन तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। अगर 2 दिनों में अच्छी डिमांड आती है और प्रीमियम के अंदर भी आपको तेजी देखने को मिलती है तो एक बार लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचा भी जा सकता है, लेकिन आप चाहें तो इस आईपीओ को अभी से अवॉइड कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल जिस तरह से हाई वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी देखने को मिल रही है तो लिस्टिंग के बाद इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो फिलहाल इस आईपीओ को अवॉइड किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट लेकर आती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।